आगाज़ में आपको बताएं कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम का मीटर शॉर्ट हो गया है। कराची का इलाका है माड़ीपुर रोड, जहां पर मैदान जंग का मंजर देखने को मिला। बिजली फराहमी का मुतालबा लिए सड़कों पर मौजूद मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन का जवाबी पथराव, अहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को वहां गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ माड़ीपुर के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। अभी तो हम रोड पर निकले, हम सारे दफ्तर जला देंगे इनके। हमारा पानी और बिजली दो बस। वहाँ पर आज सुबह शुरू कर दी गई है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। फायर वगैरह नहीं करे, सुन लो। बिजली गायब, करंट आवाम को लग गया। माड़ीपुर रोड 24 घंटे से मैदान जंग। ये रात को जो बिजली जा रही है ये नहीं जानी चाहिए। अभी तो हम रोड पर निकले, हम सारे दफ्तर जला देंगे इनके। सारा दिन लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? हम गुस्से भी नहीं जाते, बिजली पानी चाहिए हमको। हटाएंगे जरूर है, हमारा पानी और बिजली दो बस। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर कराची के माड़ीपुर के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। सैकड़ों मुजाहिरीन ने पुलिस को भी नरगे में ले लिया। पुलिस को भगा दिया, पुलिस पर पथराव और डंडे मारे जा रहे हैं। मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े सबके इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। शर्म करो, शर्म करो। पुलिस मुज़ाकरात की कोशिश करती रही, कभी सड़क खुलवाती, कभी मुजाहिरीन को पीछे धकेलती। सब हरबे नाकाम हुए तो लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन गलियों में घुस गए। वहाँ पर आज सुबह शुरू कर दी गई है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। इस वक्त यहाँ पर जंग की सूरत हाल है बिल्कुल। पुलिस गलियों में मुजाहिरीन पर पिल पड़ी, बेदरेग आंसू गैस के शेल फायर किए। मुजाहिरीन ही नहीं, खुद पुलिस वाले भी निढाल हो गए। रेंजर्स को पुलिस की मदद को आना पड़ा। पुलिस के इलेक्ट्रिक अफसरान को मोबाइल में बिठाकर लाई और मुज़ाकरात कराए। मुज़ाकरात कराए हमने, बंदे आए हैं, उनसे मिले हैं, ये मुतमईन हुए। मैं टीम यहाँ लेकर आया। इनकी जो डिमांड थी कि इलेक्ट्रिक ने इनको एक रिटर्न पेपर पे लिखकर भी दे दिया है और वो कह रहे हैं कि इस पे अमल दरामद आज से होगा। मुज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन एक बार फिर माड़ीपुर रोड पर मुजाहिरीन पर दोबारा लाठीचार्ज किया गया। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और ट्रैफिक के लिए एक बार फिर रोड बंद है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। अफजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? क्या मुजाहिरीन एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं? ट्रैफिक रवा दवा हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो 24 घंटे से ज़ायद वक्त ये इलाका जो है मैदान जंग बना रहा। मुज़ाकरात होते रहे मुजाहिरीन के दरमियान, ताहम मुज़ाकरात जो कामयाब हुए, जिसमें तमाम अफराद को जो गुज़श्ता रात सुबह तक गिरफ़्तार किया गया था, जिनकी तादाद 2 दर्जन से ज़ायद थी, उनको रहा कर दिया गया। मुजाहिरीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे, जिस पर जो है एक जो है मुजाहिरीन की टीम जो है एहतजाज ख़त्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी टीम जो है एहतजाज ख़त्म करना चाहती थी। पुलिस ने हिकमत अमली के तहत जो है एक बार फिर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के बाद सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन मुजाहिरीन टोलियों की शक्ल में अंदरूनी गलियों से आकर सड़क पर जमा होकर सड़क ब्लॉक करने की कोशिश करते थे। इस दौरान जो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया था, उन्होंने लाठी चार्ज कर कर उनको अंदर गलियों में धकेल दिया। इस वक्त पुलिस का अंदरूनी गलियों में जो है जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर करने का सिलसिला जारी है। लेकिन अफसर ये बताइए कि जो असल मुद्दा था, यानी बिजली नहीं है तो फिर पानी भी नहीं आएगा, इसलिए लोग सड़कों पर थे। बिजली आना शुरू हुई कि नहीं, या कोई यकीन दहानी कराई गई यहाँ के मुजाहिरीन और इलाका मकीनों को? जी बिल्कुल, जो मुजाहिरीन के जो मुतालबात थे वो ज़िला इंतज़ामिया ने उनको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराएगी। बिजली की अदम फराहमी पर सबसे ज़्यादा जो है उनका मुतालबा यही था कि जो इलाका है वो 10 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुके हैं, लेकिन दिन हो या रात वो बिजली फराहम नहीं होती, जिसके बिजली फराहम अभी तक नहीं हो सकी है। बहरहाल पुलिस इस वक्त मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली बना रही है। बहुत शुक्रिया अफजल आपका। और कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड और मलीर सऊदाबाद में भी लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के मुजाहिरे जारी। टायर जलाकर सड़कों को बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए साथ हैं हमारे सलमान लोधी। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
देखिए, असफहानी रोड के बाद मलीर सऊदाबाद में एहतजाज किया जा रहा है। ये दो रिहायशी इलाके हैं जहां पर बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन के अभी अब से कुछ देर कबल सदर के इलाके तिजारती मरकज है, वहां पर भी दुकानदारों ने बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज शुरू कर दिया। 3 इलाकों में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। रिहायशी इलाके के मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से इलाके में पानी का बहरान पैदा हो चुका है। सदर के जो दुकानदार मुजाहरा कर रहे हैं, इनका ये मुतालबा है कि तिजारती मराकज़ में लोड शेडिंग ना की जाए, जिनकी वजह से इनका कारोबारी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के कुछ दुकानदार हैं, उनका कहना है कि जब बिजली नहीं होगी तो अपना कारोबार किस तरह जारी रख सकेंगे। कुछ देर का कारोबार कैसे जारी रखा जाए, ये बताइएगा सलमान कि मलीर और सऊदाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या लोड शेडिंग इस वक्त जारी है? देखिए, मलीर सऊदाबाद में भी बदतरीन लोड शेडिंग के पर एहतजाज और धरना जारी। कुछ अफराद की जानिब से हंगामा आराई भी की गई तो पुलिस मौके पर फौरी तौर पर पहुंची। पुलिस अब मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रही है। शहरियों की जानिब से रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। उनका यही कहना है कि जब तक इलाके की बिजली बहाल नहीं की जाएगी वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। सऊदाबाद जाने जो सुपर हाईवे शाहरा फैसल से सऊदाबाद से अंदरूनी इलाका जाने वाली मरकजी शाहरा है, वहां पर रुकावटें खड़ी करके रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची है और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करिए, लेकिन मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं की जाएगी वो अपना एहतजाज पुलिस की नफरी पहुंची है मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन शहरी ये कहते हैं कि जब तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। आप हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है वो 2 माह हो गए हैं, ऐसी क्या कयामत आ गई है कि महंगाई आसमान पर चली गई। आवाम सड़कों पर निकले हुए हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। 3.5 साल के हमारे दौर में इतनी लोड शेडिंग तो नहीं थी। कराची में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग है। क्या आपकी तैयारी नहीं थी? इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, आवाम को क्या दिया? सड़कों पर निकल रहे हैं, पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई, क्या हुआ चेंज कि कीमतें भी आसमानों पे चली गई, माइशत भी नीचे, रुपया भी नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट भी नीचे गिर गई। 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया। आसमान पे महंगाई पहुंच गई, माइशत अब वो नीचे आ गई। जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों के दुख और दर्द सुनती है। किधर गई बिजली? हमारे दौर में 3.5 साल में क्यों नहीं ऐसी लोड शेडिंग थी? कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, कोई तैयारी नहीं थी। इतनी मेहनत से आपने साजिश की, गद्दारों के साथ आपने ये साजिश की। अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और पीटीआई ने किया। हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था, हम जिम्मेदारी लेते। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इस हमाम में हम सब नंगे हैं। कहते हैं कि ज़ाती मफाद ना छोड़ा तो सर्कस में घूमते रहेंगे। टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हवेली बहादुर शाह का प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो 60 रुपये यूनिट बिजली ना लेना पड़ती। जुलाई में उम्मीद है कि अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल अपनी जाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा। चंद फैसले ऐसे करने होंगे, कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके। कोयला महंगा हो गया, 3 हफ्ते दिन रात हमने सर जोड़ा कोयले के लिए। वो कहते थे कि हम एलसी खोलेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सब खत्म हो जाएगा। फैसला कर लें कि लोड शेडिंग मंजूर है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको खर्च करना। 60 रुपए फी यूनिट बिजली बनाता है जिनको बिल्कुल खटारा उनको चलाना पड़ा कि जी चलाएं ताकि लोड शेडिंग में कमी लेके आए। जुलाई में उम्मीद है अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। 1 साल में $2 अरब की फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। $2 अरब अभी चीन ने हमें दिए हैं। चीन का तो अनकंडीशनल, यहाँ पर तो कंडीशनैलिटी से IMF। महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने कंट्रोल कर लिया। शेख रशीद अहमद कहते हैं इमरान खान का ख्याल था किसी को भी बना देंगे, शहबाज को नहीं बनाएंगे। शहबाज शरीफ पॉलिश करता है, फिर थूकता है, फिर चमकाता है। उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। महंगाई कंट्रोल करने आए, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर ली। महंगाई के खिलाफ बातें करते थे, अल्लाह ने इनके मुंह पे मारी। क्या कह रही है MQ? इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। बाप क्या कह रही? तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। धोखा दिया कि नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। सिंध में इंतखाब हुए हैं, क्या वो इंतखाब है कि बदमाशी और दहशत गर्दी कर? ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 तारीख को, इसको फेयर होने दें। PTI के जीते हुए आदमी को हराने की कोशिश की तो ये नौजवान पोलिंग स्टेशनों को नहीं छोड़ेंगे।
ऑक्यूपेशन कोई नहीं कर रहा। ये यकीन है अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। जुलाई को अहम तरीन महीना करार दिया। इमरान खान का ख्याल था दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे कि उसमें बहुत बड़ा मलबा है, लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। पेश करता है शहबाज शरीफ, फिर थूकता है और फिर चमकाता है। इस तरह जूता बहुत अच्छा चमकाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी। पाकिस्तान को दरपेश कौमी सलामती के चैलेंजेस से निकालने के लिए खामोश मगर कामयाब काविशें की। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तन्हा होने से बचाया। मईशत हो या फिर फैटफ की ग्रे लिस्ट, जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज हर महाज पर सुरखरू हुई। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब के आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल से नवाजा। यह एजाज़ जनरल बाजवा की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का एतराफ़ है। पाक फौज के सरबराह ने अपने अहम किरदार अदा करते हुए न सिर्फ पाक सऊदी तल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम किया, बल्कि खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत ख़त्म होने के दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त दी। पाकिस्तान को सफारती और मुआशी महाज पर नाकाम देखने के ख्वाहिशमंद दुश्मनों पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब की तफसीलात यकीनन बिजली बनकर गिरी हैं। यह दौरा दोनों मुल्कों के स्ट्रेटजिक तल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम पेशरफ साबित हुआ है। पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा करने की कोशिशों का नाकाम बनाने में पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। इन कोशिशों के एतराफ़ में सऊदी अरब के अलावा रूस, बहरीन, उर्दन और तुर्की की जानिब से भी आर्मी चीफ को आला तरीन एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। ये एजाज़ात इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हकीकी मानों में हर महाज पर सरखरू होने वाले पाकिस्तान के सिपाही हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का महाज हो या सीपैक को आगे बढ़ाना हो, रिकोडेक और कार के केसेस में कौमी खजाने को 10 अरब डॉलर के नुकसान से बचाने की कोशिशें हों, या हो मुल्की मईशत, या फिर हो फैटफ ग्रे लिस्ट से निकालने की कोशिशें, जनरल बाजवा की क़यादत में पाक फौज मुल्क को दरपेश हर महाज पर सरखरू हुई है। लाइकुर रहमान, एयरवे न्यूज़, इस्लामाबाद। और अवाम को सच दिखाना ARY के लिए जुर्म बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ARY की नशरियात में खलल डालने का सिलसिला जारी। लाहौर में वतीन ने ARY के तमाम चैनल्स बंद कर दिए। और कराची में बकरा चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। शादमाल टाउन में चोर बकरा उठाकर भागा तो मालिक ने देख लिया। CCTV फुटेज में मुल्जिम को बकरा फेंक कर भागते देखा जा सकता है। बकरा चोर का साथी बाइक भगा कर ले गया। मुल्जिम ने बताया साथी लालच देकर साथ लाया था, मुझे कहा था तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। मेरे साथ एक लड़का था बिलाल, वो भाग गया, मैं पकड़ा गया। बकरा उठाने आया था, वो मेरे को लालच देके आया था। वो बोला आपको पैसे दे दूंगा मैं 2000 रुपए। भाई उन्होंने बोला ये खोल के मेरी गाड़ी पे रख दे। राजमान में भाई मैं इधर कलर का काम करता हूँ। बात करेंगे ARY ग्लोबल और फेयर मेकर्स ट्रैवल चैनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। अब फेयर मेकर ट्रैवल चैनल के जरिए सफ़र करने पर सार्फिन सहूलत वॉलेट के मेंबर्स बन जाएंगे और वो 80% से गोल्ड के हकदार हो जाएंगे। लाहौर से हसन हफीज़ की रिपोर्ट। ARY ग्लोबल की तरफ से चेयरमैन ARY नेटवर्क मोहम्मद इकबाल और फेयर मेकर्स की तरफ से CEO फेयर मेकर्स ट्रैवल चैनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आसिफ नसीर खारा ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। CEO आसिफ नसीर खारा का कहना था कि सार्फिन सहूलत कार्ड की मेंबरशिप से बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। अच्छा इनिशिएटिव है। ARY ग्रुप का कस्टमर जो है वो जब अपनी स्पेंडिंग करेगा, ग्रॉसरी के ऊपर करेगा, एयर टिकट्स लेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस लेगा, तो उसकी सेविंग जो है गोल्ड और डायमंड में होगी, जो साल बाद वो जो है आपको ARY जो है सहूलत वॉलेट कार्ड से जो मैसर आएगी। ARY ग्लोबल के हमूदुर रहमान का कहना था कि अब ARY सहूलत वॉलेट कार्ड के इस्तेमाल से फेयर मेकर्स के जरिए सफ़र करने पर सार्फिन को 80% सोना मिलेगा। इस सहूलत से मौजूदा मेंबरान भी फ़ायदा उठा सकेंगे। एग्रीमेंट साइन हुआ है ARY ग्लोबल के साथ फेयर मेकर्स का, जिसमें जितने भी कस्टमर अपनी एयर टिकट्स बाई करेंगे थ्रू फेयर मेकर, सब कस्टमर जो हैं वो 80% गोल्ड लेंगे अगेंस्ट देयर टिकट बाइंग।
ARY नेटवर्क सयाहत के फ़रोग के लिए भी बहुत जल्द मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने जा रहा है। कैमरामैन अदील यासिर के साथ हसन हफीज़, ARY न्यूज़, लाहौर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।